पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका सेंटेंस, और एक्चुअली में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम मतलब क्या है सर आपका सब्जेक्ट वर्ब मतलब क्या है सर आपका एग्रीमेंट। तो सेंटेंस जिसके बारे में होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका सब्जेक्ट होता है ना। और सब्जेक्ट जो करता है वो वर्ब होता है, या सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब होता है, या सब्जेक्ट के पास जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वर्ब होता है। तो ये बात तो हम लोग जानते हैं कि वर्ब का मतलब क्या होता है सर आपका 3 टाइप होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं VERB वर्ब। वर्ब क्या हो सकता है सर आपका एक्शन हो सकता है, वर्ब क्या हो सकता है सर आपका बीइंग हो सकता है, और वर्ब मतलब क्या हो सकता है सर आपका हैविंग हो सकता है, यानी कि वर्ब मतलब क्या है सर आपका पोजीशन हो सकता है। तो सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या होता है सर आपका एक एग्रीमेंट होता है, यानी कि दोनों मतलब क्या कहता है सर आपका हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने का एक वे मतलब क्या होता है। अब ये क्या होता है, आप अगर ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा कि अगर मतलब जो है बोलने वाला ही सब्जेक्ट है और अपने बारे में बता रहा है तो हम लोग क्या, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, यू सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। एक्शन का मतलब क्या होता है पता है ना, फॉर एग्जांपल हम अगर बोले प्ले, तो प्ले मतलब क्या है सर आपका एक्शन है। अब अगर हम बोले भी मतलब क्या है सर आपका ही इज़ समथिंग, ही इज़ द डॉक्टर, ही इज़ द मतलब क्या है सर आपका इंजीनियर, तो मतलब क्या है सर आपका इज़ मतलब क्या है सर आपका उसके होने या नहीं होने के बारे में बताया गया। उसके पास क्या है नहीं है, ये बताने के लिए हम लोग को हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में अगर है तब। और अगर पास्ट टेंस में तो हम लोग को मतलब क्या है सर आपका। चलो हम एक्शन वाला, बीइंग वाला, हैविंग वाला पार्ट अच्छे से मतलब क्या है सर आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस में समझा रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए कि प्रेजेंट टेंस के साथ साथ उसका पास्ट टेंस भी होता है, और क्या होता है सर आपका फ्यूचर टेंस भी मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई कुछ करता है तब बात करते हैं। जब कोई कुछ करता है तब बात करते हैं तो हो जाता है मतलब क्या सर आपका एक्शन, है ना। फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या है सर आपका, यू प्ले, तुम खेलते हो, तो तुम कुछ कर रहे हो तभी तो बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया सर आपका एक्शन हो गया। आया बात समझ में ना। कोई कुछ करता है तब बात करते हैं, कोई कुछ होता है तब बात करते हैं। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे होने के बारे में अगर बात करेंगे तो तुम क्या हो, यू आर अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या किया, आर का इस्तेमाल किया और बोला कि तुम मतलब क्या हो सर आपका स्टूडेंट मतलब क्या हो सर आपका हो। तो कोई कुछ करता है तब हम लोग बात करते हैं, कोई कुछ होता है तब हम लोग बात करते हैं, और किसी के पास अगर कुछ होता है तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बोला कि मतलब क्या सर आपका यू हैव आ मतलब क्या सर आपका पेंसिल, यहाँ तक आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। हाँ, सब्जेक्ट के बारे में हमको बताना ये था कि जिसके विषय में बात हो रहा है, विषय का मतलब ही सब्जेक्ट होता है, जिसके विषय में मतलब क्या हो रहा है सर आपका बात हो रहा है वही मतलब क्या सर आपका सब्जेक्ट है ना। तो यू प्ले अगर बोला तो तुम्हारे विषय में बात हो रहा है, तुम सब्जेक्ट थे। यू आर अ स्टूडेंट, तुम्हारे विषय में बात किया तो तुम मतलब सब्जेक्ट हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, यू क्या है सर आपका सब्जेक्ट है, प्ले जो है वो मतलब क्या सर आपका यहाँ पे वर्ब है, और क्या सा वर्ब है सर आपका, एक्शन वाला वर्ब है। यहाँ पे अगर आते हैं तो यू मतलब क्या है सर आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे अगर आर क्या है सर आपका वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है, एक्शन वाला वर्ब तो नहीं है, कुछ करने के बारे में तो नहीं बता रहा है, होने के बारे में बता रहा है, तो ये मतलब क्या है सर आपका बीइंग वाला वर्ब हो गया। और यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पर भी मतलब क्या है सर आपका यू सब्जेक्ट है, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका हैव जो है वो मतलब क्या है सर आपका वर्ब है, लेकिन ना ये एक्शन वाला वर्ब है और ना ये मतलब क्या है सर आपका बीइंग वाला वर्ब है। ये कौन वाला वर्ब है सर आपका, ये आपका हैविंग वाला मतलब क्या है सर आपका वर्ब है। तो अब देखो बात यहाँ पे है ना, यू आया तब प्ले था, लेकिन अगर हम यू नहीं लाते वहाँ पे मतलब क्या करते हैं ना सर आपका ही लाते, तो पता आपको प्ले प्ले होता क्या, नहीं होता, क्या होता सर आपका प्लेज होता। उसी तरह इट पे अगर हम लाते हैं तो मतलब क्या होता, प्ले नहीं होता, क्या होता सर आपका प्लेज होता, है ना। आया बात समझ में ना। उसी तरह आप समझ रहे बात क्या बोले ना, यहाँ तो आर हम लिखे हैं, लेकिन अगर हम ही लाते हैं तो आर नहीं लिख सकते थे, क्या लिखना पड़ता, हमको इज लिखना पड़ता। यहाँ पे हम हैव तो लिखे हैं, लेकिन हम अगर ही लाते हैं तो हमको हैव लिखने से काम नहीं चलता, हमको क्या लिखना पड़ता सर आपका हैज़ लिखना पड़ता। तो बोलने का ये मतलब है ना, कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पे एस नहीं लगेगा, कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा, कहाँ पे आर लगेगा, कहाँ पे हैज़ लगेगा, कहाँ पे हैव लगेगा। तो ये क्या है सर आपका, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का मतलब क्या है सर आपका एग्रीमेंट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का जिस तरह का मतलब क्या है कॉन्ट्रैक्ट है, उसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मतलब क्या होता है सर आपका, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपस में क्या होता है, सब्जेक्ट तो डिसाइडेड है, वर्ब मतलब क्या होता है, डिसाइड होता है। वर्ब के बारे में तो आप नहीं बोलेंगे कि वर्ब मतलब, देखो कोई एक सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का भी हो सकता है लेकिन एक्चुअली में नहीं होता है, लेकिन बिना वर्ब का कभी भी आपको मतलब क्या सर आपका सेंटेंस मतलब क्या सर आपको दिखेगा नहीं। कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलोगे तो उसमें कोई ना कोई वर्ब मतलब क्या सर आपका रहेगा, क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं तो किसी के कुछ करने के बारे में बात करते हैं, या किसी के होने के बारे में बात करते हैं, या किसी के पास क्या है वो हम लोग बात करते हैं। तो जब किसी के कुछ करने के बारे में बात करते हैं तो एक्शन वाला वर्ब बन जाता है, किसी के होने के बारे में बात करते हैं तो मतलब क्या होता है, बीइंग वाला वर्ब बन जाता है,
और किसी के पास क्या है, जब ये बात करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका हैविंग वाला वर्ब मतलब क्या होता है सर आपका बन जाता है, लेकिन वर्ब तो रहेगा अगर बात कर रहे हैं तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। और आप जो सेंटेंस में वर्ब ला रहे हैं उसको मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको सब्जेक्ट के साथ अग्री मतलब क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं करेगा तो फिर क्या है सर आपका सेंटेंस हो गया गलत। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हल्का सा कि व्हाट वर द कैटेगरीज ऑफ वर्ब, 3 कैटेगरीज ना। तो फर्स्ट कैटेगरी मतलब क्या है सर आपको बताओ, फर्स्ट कैटेगरी को कहा गया मतलब क्या है सर आपका एक्शन वर्ब। सेकंड कैटेगरी जो उसको क्या कहा गया सर आपका बीइंग मतलब क्या है सर आपका वर्ब। थर्ड कैटेगरी जो उसको क्या कहा गया सर आपका हैविंग वर्ब भी कहा जाता है, वर्ब ऑफ पोजीशन भी क्या होता है कहा जाता है। अभी के लिए आप हैविंग वर्ब जान के उसको याद रखिए, ठीक है ना। अब सिंपल बात समझो, एक ज़्यादा डिटेल तुम्हें तो नहीं जा सकते, लेकिन सिंपली जो बात समझा रहे हो वो बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान से सिंपली समझ लो। तो ये बात समझो, अगर हम प्ले लिखा तो ये प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में 2 ऑप्शन है, या तो हम प्ले लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं हम प्लेस लिख सकते हैं। आया बात समझ में ना। तो दोनों में चूज़ करना पड़ता है। पास्ट टेंस में कोई झंझट ही नहीं है, प्लेड लिखा कहानी ख़त्म हो गया। आया बात समझ में ना। फ्यूचर टेंस में भी कोई झंझट नहीं है, या तो विल प्ले होगा या तो मतलब शैल प्ले होगा। अब विल प्ले की जगह शैल प्ले लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, शैल प्ले की जगह विल प्ले लिख दो कोई दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं है। बीइंग में प्रेजेंट टेंस का बीइंग वर्ब क्या है सर आपका इज़ है, एम है, आर है। अगर आप जाने कहाँ पे इज़ लगे कहाँ पे एम लगे कहाँ पे आर लगे नो डिफिकल्टी। पास्ट टेंस का बीइंग वर्ब क्या है सर आपका वर्स है, और मतलब क्या है सर आपका वर है। अगर आप जान गए कहाँ पे वर्स लगे कहाँ पे वर लगे नो डिफिकल्टी। और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है सर आपका बीइंग वर्ब कौन सा है सर आपका विल बी, और मतलब क्या है सर आपका शैल बी। अगर आप ये जान गए तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। प्रेजेंट टेंस का हैविंग वर्ब क्या है हैज़, हैव। अगर आप जान गए कहाँ हैज़ लगेगा कहाँ हैव लगेगा नो डिफिकल्टी। और पास्ट टेंस का मतलब क्या हैविंग वर्ब क्या है सर आपका हैड, नो डिफिकल्टी। एक ही ऑप्शन है तो हर जगह वही ऑप्शन है जहाँ जहाँ पास्ट टेंस होगा। और फ्यूचर टेंस का ऑप्शन क्या है सर आपका विल हैव है, शैल हैव है, लेकिन आप विल हैव की जगह शैल हैव लगा दिए नो डिफिकल्टी, शैल हैव की जगह विल हैव लगा दिए नो डिफिकल्टी। लेकिन हाँ एक प्रायोरिटी है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो हर से एक सेंटेंस बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। ये सब मतलब इस चैप्टर का पार्ट हो के भी नहीं है, लेकिन ये पार्ट अगर नहीं करेंगे तो आप ये चैप्टर मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप समझ लो कि ये मतलब क्या सर आपका समझने के लिए मतलब क्या प्री रेक्विजिट है। प्री रेक्विजिट क्या होता है सर आपका, किसी चीज़ को समझने के लिए उससे पहले कुछ और समझना अगर पड़े तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्री रेक्विजिट। ये बात मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब क्या समझ में आया। तो चलो अब सबका हम लोग काम कर लेते हैं। ही 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन मतलब सॉरी ही से नहीं स्टार्ट करते हैं। आई के पास 2 ऑप्शन है, क्या है सर आपका प्ले या प्लेज। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका आई प्ले होगा मतलब मैं खेलता हूँ। यू के पास 2 ऑप्शन है, प्ले या प्लेज। तो सब कौन सा वर्ब अग्री करेगा सर आपका प्ले अग्री करेगा, तुम खेलते हो। ही के पास भी मतलब क्या सर आपका 2 ऑप्शन है, ही प्ले ही प्लेज। तो क्या अग्री करेगा सर आपका प्लेज अग्री करेगा। शी के साथ भी मतलब क्या सर आपका प्लेज अग्री करेगा, ठीक है ना। इट के साथ भी मतलब क्या सर आपका प्लेज अग्री करेगा, ठीक है ना। इट के साथ भी अग्री करेगा मतलब क्या सर आपका प्लेज। उसके बाद वी के साथ क्या अग्री करेगा सर आपका प्ले अग्री करेगा। और दे के साथ क्या अग्री करेगा सर आपका दे के साथ भी अग्री करेगा मतलब क्या सर आपका प्ले। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं। अब एक चीज़, अगर सिंगुलर हुआ फॉर एग्जाम्पल हम राम लिखा, राम सिंगुलर है, क्या लिखा सर आपका प्ले। हम लिखा राम एंड मतलब क्या लिख दिया सर आपका सैम, तो राम एंड सैम प्लूरल हो गया। राम के साथ प्लेज होगा, सिंगुलर अगर है तो प्लेज, प्लूरल अगर है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका प्ले हो जाएगा। एक बार सबको ट्रांसलेट कर दे ताकि दिक्कत मतलब क्या हो सर आपका ना हो। यहाँ पे हाईलाइटर लेके काम करते हैं ताकि आसानी समझ में आए। आई प्ले मैं खेलता हूँ, तो आई के साथ अग्री करता है प्ले। यू प्ले तुम खेलते हो, तो यू के साथ क्या अग्री करता है सर आपका प्ले। ही प्लेज वो खेलता है, शी प्लेज वो खेलती है, इट प्लेज ये खेलता है, वी प्ले हम लोग खेलते हैं, दे प्ले वो लोग खेलते हैं, राम प्लेज राम खेलता है, राम एंड श्याम प्ले राम और श्याम खेलते हैं। तो हम लोग देखा कि आई के साथ प्ले लगता है, यू के साथ प्ले लगता है, ही शी इट के साथ प्लेज लगता है, वी के साथ प्ले लगता है, दे के साथ प्ले लगता है, राम के साथ क्या लगता है सर आपका प्लेज, क्योंकि राम मतलब क्या सर आपका सिंगुलर, लेकिन जैसे प्लूरल होगा तो मतलब क्या लगेगा सर आपका प्ले लगेगा। तो ये बात मतलब क्या सर आपको बहुत अच्छे से समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। तो यहाँ पे बात समझने का ये था कि मतलब क्या सर आपका ये हम लोग समझ गए कि प्ले और प्लीज़ ऑप्शन में किसके साथ मतलब क्या सर आपका क्या मतलब क्या लगेगा, है ना। तो चलो प्ले और प्लीज़ ऑप्शन तो हो चुका था। अब प्लेस और प्लीज़ ऑप्शन के बाद प्लेट का ऑप्शन समझना नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन है।
और विल प्ले, शैल प्ले, क्योंकि मतलब इसकी जगह वो लगाई, उसकी जगह ये लगाई, ये चलता है, तो यहाँ भी समझना नहीं है। समझना है मतलब क्या सर आपका इज़ एम आर का ऑप्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेस का ऑप्शन तो पूरा हो चुका है, तो हम लोग इज़ एम आर का ऑप्शन मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे किया पेस्ट, और अब मैं हम लोग के पास 3 ऑप्शन है, इज़ ऑप्शन है, एम ऑप्शन है, आर ऑप्शन है। तो कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब अग्री करेगा, चलो यहाँ पे कलर चेंज करके ताकि आसानी हो। तो आई के साथ क्या लगेगा, इज़ एम आर, तो आई विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका एम, आई एम मैं हूँ। यू विल अग्री विथ इज़ एम और आर, यू विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका आर। ही विल अग्री, तो वट विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका ही। इज़ विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका ही। वट विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका शी। इज़ विल अग्री विथ सी। वट विल अग्री विथ इट, इज़ एम और आर, तो इज़ विल अग्री, ओके। वट विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका वी। आर विल अग्री। वट विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका दे, आर विल अग्री। वट विल अग्री विथ राम, इज़ विल अग्री, बिकॉज राम इज मतलब क्या है सर आपका सिंगुलर। एंड वट विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका राम एंड श्याम, सैम सॉरी, आर विल अग्री, बिकॉज राम एंड सैम बिकेम मतलब क्या है सर आपका प्लूरल। एक बार सबका ट्रांसलेशन करते हैं, आई एम मैं हूँ, यू आर तुम हो, ही इज़ वो है, शी इज़ वो है, इट इज़ ये है, वी आर हम लोग हैं, दे आर वो लोग हैं, राम इज़, तो राम इज़ क्या है सर आपका, राम प्लूरल था इसलिए राम के साथ अग्री किया इज़, और राम एंड सैम मतलब क्या प्लूरल बन गया, तो उसके साथ अग्री किया मतलब क्या है सर आपका आर। तो चलो इज़ एम आर वाला प्रॉब्लम में मतलब क्या है सर आपका सॉल्व हो गया। अब इज़ एम आर वाला प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गया तो हम लोग आते हैं कहाँ पे, देखो वर्स वर्ब में आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पास्ट टेंस में एक ही ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पास्ट टेंस में 2 ऑप्शन है। तो कौन सा सब्जेक्ट अग्री करेगा मतलब क्या है सर आपका वर्स के साथ, ये भी देखना पड़ेगा, और कौन सा सब्जेक्ट अग्री करेगा मतलब क्या है सर आपका वर्ब के साथ, ये भी मतलब क्या है सर आपका देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे चलो एक काम करते हैं, तो आई विल अग्री विथ वर्स और वर्ड। आई विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका वर्स। यू विल अग्री विथ वर्स और वर्ड, यू विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका वर्ड। ही विल अग्री विथ वर्स और वर्ड, ही विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका वर्स। शी विल अग्री विथ वर्स और वर्ड, शी विल ऑल्सो अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका वर्स। इट विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका वर्स और वर्ड, इट विल ऑल्सो अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका वर्स। वी विल अग्री विथ वर्स और वर्ड, वी विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका वर्ड। दे विल अग्री विथ वर्स और वर्ड, दे विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका वर्स। राम इज अ सिंगुलर, राम इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो राम विल अग्री विथ वर्स और वर्ड, राम विल अग्री विथ वर्स। एंड राम एंड सैम आर प्लूरल सब्जेक्ट, सो दे विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका वर्ड। इज इट फाइन। तो इसको एक बार ट्रांसलेट कर देते हैं, तो मतलब क्या है सर आपका, आई वॉज मैं था, यू वर तुम थे, ही वॉज वो था, शी वॉज वो थी, इट वॉज ये था, वी वर हम लोग थे, दे वर वो लोग थे, राम वॉज मतलब क्या सर आपका राम था, राम एंड सैम वर, राम और सैम मतलब क्या थे आपका थे। चलो ये ऑप्शन भी हो चुका। तो हम लोग सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट प्ले और प्लेस के बीच का समझ चुके हैं, सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट इज़ एम आर का समझ चुके हैं, सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट वर्स वर का समझ चुके हैं। अब आगे आते हैं सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट समझने के, क्योंकि विल भी शाल भी इंटरचेंजेबल है तो उसको छोड़ दीजिए, हैज़ आपका समझते हैं। तो चलो अब मतलब क्या हैज़ हैव का अग्रीमेंट देखना है, तो आई विल अग्री विथ हैज़ और हैव। आई विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका हैव। यू विल अग्री विथ हैज़ और हैव, यू विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका हैव। ही विल अग्री विथ हैज़ और हैव, ही विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका हैज़। शी विल अग्री विथ हैज़ और हैव, शी विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका हैज़। इट विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका हैज़ और हैव, इट विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका हैज़। वी विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका हैज़ और हैव, वी विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका हैव। दे विल अग्री विथ हैज़ और हैव, दे विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका हैज़। राम इज सिंगुलर, सो राम विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका हैज़, सॉरी दे विल अग्री विल मतलब क्या है सर आपका हैव। एंड राम इज सिंगुलर, सो राम विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका हैज़। एंड राम एंड सैम आर मतलब क्या है सर आपका प्लूरल, सो दे विल अग्री विथ मतलब क्या है सर आपका हैव। नाउ सबका तर्जुमा कर दें, सबका मतलब क्या है सर आपका अनुवाद कर दें। आई हैव मेरे पास है, यू हैव तुम्हारे पास है, ही हैज़ इसके पास है, शी हैज़ इसके पास है, लेकिन ही हैज़ मतलब लड़के के पास है, शी हैज़ मतलब लड़की के पास है। इट हैज़ इसके पास है, यानी कि डॉग के पास है, कैट के पास है, किसी के पास भी है। वी हैव हम लोगों के पास है, दे हैव वो लोगों के पास है। राम हैज़ राम के पास है, राम एंड साम नहीं सैम हैव, यानी कि राम और सैम दोनों के पास में है ना। तो चलो इससे मतलब क्या सर आपका 50% ऑफ द प्रॉब्लम आपका मतलब क्या सॉल्व हो गया, चाहे आपको पता चला हो, चाहे आपको पता मतलब क्या हो सर आपका ना चला हो। तो दिस इज़ द प्री रिक्विजिट ऑफ मतलब क्या सर आपका बिगनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब मतलब क्या सर आपका अग्रीमेंट। ओके, पार्ट 1 एंडेड।